गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का चैनल लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र सामान्यता ढाल होती है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, सीधा रेखा, लंबवत। डिमांड कर्व स्लोप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुकता है, जो घटती उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। सेकेंड क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन गिरता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन ए, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। प्रारंभिक अवस्था में स्थिर साधनों का बेहतर उपयोग होने से सीमांत उपयोगिता मार्जिनल प्रोडक्शन और औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है? जेमसन, वार्लस, मार्शल, पिगू। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर मार्शल, ऑप्शन स इज द राइट आंसर। अल्फ्रेड मार्शल ने संतुलन कीमत के सिद्धांत में बताया कि मांग और पूर्ति कैंची की 2 फलकों की तरह मूल्य निर्धारित करते हैं। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, नोट निर्गमन। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर स, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है। व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य जनता से बचत जमा करना और उसी धन को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना है। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, जुर्माना। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन द, जुर्माना। आयकर और सीमा शुल्क कर राजस्व, जबकि जुर्माना गैर कर राजस्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह अनिवार्य कर नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मांग आधिक्य क्या है? व्हाट इज द एक्सेस डिमांड? जब किसी वस्तु की कीमत जब जब किसी दी गई कीमत पर वस्तु की कुल मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे मांग आधिक्य कहते हैं। दी गई कीमत पर क्या होता है आपका? वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह किधर से किधर होता है? वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं उत्पादक क्षेत्रों से घरेलू क्षेत्रों की ओर होती है। उत्पादक क्षेत्र
से घरेलू क्षेत्र, यानी कि फर्मों से परिवारों की ओर प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर कौन सा बैंक है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का नियमन और नियंत्रण करता है। ब्याज दर पर निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? विपरीत संबंध होता है इसमें, विपरीत संबंध। ब्याज दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। ब्याज दर बढ़ने पर, दर अगर बढ़ रहा है, दर बढ़ेगा तो निवेश घटता है, निवेश क्या होगा? घटाव होगा। और ब्याज घटने पर निवेश बढ़ते हैं, तो विपरीत संबंध होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सरकार यदि अपनी जमा आय के बराबर राशि खर्चा करती तो इसे किस प्रकार का बजट कहेंगे? तो नाम से ही समझ आ रहा है, संतुलित बजट। संतुलित बजट, इसे संतुलित बजट कहा जाता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उनके अनुमानित व्यय के बराबर होती है। फिर आपके 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, पूर्ति के विस्तार से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई? क्वेश्चन नंबर 3, फर्म की संतुलन मान्यताएं लिखिए कोई 2। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा प्रिपेयर आउट कीजिए, वो बुक के बीच के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियंत्रण कीमत से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल्ड प्राइस? ऐच्छिक या अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? उसके बाद है आपका राशि पतन से क्या आशय? व्हाट इज मेंट बाय डंपिंग? फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मांग आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न है? समझाइए 3 अंक। तो इस तरीके से मांग से रिलेटेड टॉपिक, एक्सप्लेन, डिमांड, डिफर फ्रॉम नीड, एनी 3। कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन है, दोनों ही एक्सप्लेन करना है, मांग आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न है, लेकिन ये रीजनिंग है और ये है कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है। कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए, कोई 3 पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करना है, वहाँ पर भिन्नता को प्रदर्शित करना है। फिर एक क्वेश्चन इस साल आपको आएगा, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय या व्यय दोनों को अच्छे से करके ले बोर्ड एग्जाम के लिए। वेतन और मजदूरी दिया गया 30,000, लाभ 10,000, ब्याज 15,000, किराया 10,000, विनियोग इन्वेस्टमेंट 4,000, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन 5,000। तो इसका आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना, इसके विपरीत व्यय विधि को भी करके जाना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम लिखिए। राइट द साइकोलॉजिकल लॉ कंजम्पशन फंक्शन बाय किन्स। किन्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किन्स रिलेटेड आप टॉपिक को अच्छे से कर ले। उत्पादन संभावना वक्र किन कारणों से दाईं ओर खिसकेगा? कोई 4 कारण बताइए। वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में कोई अंतर? इस पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तब वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्श अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पूछा जाता है। तो ये 4-5 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं लिखिए। कोई 4 बताना है। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एग्जम्पशंस, एनी 4 बताना है। व्यक्तिगत तथा बाजार मांग तालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है बाजार मूल्य की विशेषताएं लिखिए, कोई 4 बताना है।
और अथवा पर क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, कारण स्पष्ट कीजिए। कोई 4 बताना है ये भी। तो ये 13वें नंबर का प्रश्न है। उसके बाद 14वें नंबर के जो प्रश्न है वहाँ पर दिया गया है, मुद्रा किस प्रकार की वस्तु विनिमय की कमियों को दूर करता है, समझाइए। कोई 4 बताना है। अथवा केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर लिखिए, 4 करना है। बजट की विशेषताएं, बजट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बजट से रिलेटेड टॉपिक। बजट की विशेषता कोई 4 बताना है। भारत में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों को लिखिए। फिर है इसको एक्सप्लेन करना है। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाली कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका 17 क्वेश्चन, तटस्थता वक्र या इसी को अंदिमान वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प टेबल एंड डायग्राम। मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये सारे बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग वेटेज क्वेश्चन है, जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेनिंग करना है। फिर है आपका दोहरी गणना की समस्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए और बताइए दोहरी गणना की समस्या किस प्रकार से बच सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 18, अल्पकालीन उत्पादन और दीर्घकालीन उत्पादन से किस प्रकार भिन्न है, कोई 6 लिखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी है, समझाइए। कोई 4 बताना है। फिर है आपका जो किन्स का सिद्धांत है या आय एवं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषता लिखिए। अथवा गुणक से आप क्या समझते हैं, गुणक कार्य कारण को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर भी पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर ले, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर, जाकर वहाँ से डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।